नमस्कार, विंध्या टाइम्स के खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज है 19 दिसंबर। चलिए जानते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया में क्या कुछ खास हुआ था। आज के दिन 1860 में भारत के 1884 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी का ब्रिटेन में निधन हो गया था। उनके शासनकाल में राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर था। डलहौजी ने कई सुधार भी किए, जैसे सामाजिक सुधार, व्यावसायिक सुधार, सिंचाई की व्यवस्था, सैनिक सुधार, सार्वजनिक निर्माण कार्य, शिक्षा संबंधी सुधार, रेल तार तथा उन्होंने डाकघर की भी स्थापना की थी। आज के दिन 1927 में भारत को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को 1927 में 19 दिसंबर के दिन ही अलग अलग जेलों में फांसी दी गई थी। इस दिन को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी के इन मतवालों को काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए फांसी पर चढ़ाया गया था। 19 दिसंबर 1934 प्रतिभा पाटिल का जन्म हुआ, जो बाद में चलकर भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में मध्य वित्त परिवार से उठकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। इन्हें भारत का 12वां निर्वाचित राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इनका राष्ट्रपति बनना नारी शक्ति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 21 जुलाई 2007 का दिन इस कारण काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहेगा, क्योंकि देश की आजादी के 60 वर्ष बाद एक महिला को प्रथम बार एक राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का मौका मिला। प्रतिभा पाटिल कांग्रेस पार्टी के साथ काफी लंबे समय से जुड़ी रही हैं और राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते समय वह राजस्थान के राज्यपाल थी। आज के दिन 1941 में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने 1941 में सेना की पूरी कमान अपने हाथ में ली थी। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उनके आदेश पर नात्सी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। और आज के दिन 1961 में 19 दिसंबर के दिन यानी आज के दिन भारतीय सेना ने गोवा को 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य से आजाद कराया था। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सैनिकों ने गोवा में प्रवेश किया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत 18 दिसंबर 1961 को की गई थी और बाद में अंत में 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये था हमारा आज का इतिहास। बढ़ते हैं हमारे आज के फैक्ट की ओर। ताश के पत्ते आपने सभी देखे होंगे और ताश के पत्तों में राजा जरूर देखा होगा। ताश के पत्तों में जो राजा होते हैं वह इतिहास के किसी न किसी राजा को दर्शाते हैं, ये हमारा फैक्ट है। और एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो जो स्पेड्स होता है, हुकुम का जो राजा होता है हुकुम के पत्ते का, वो किंग डेविड को दर्शाता है। क्लब्स यानी चिड़ी सिकंदर महान को दर्शाता है। जो हार्ट यानी पान का जो पत्ता होता है राजा का, वो सर सिलेमेन को दर्शाता है। और जो डायमंड यानी ईंट का जो पत्ता होता है वो जूलियस सीजर को दर्शाता है। तो ये जो चारों पान के पत्ते हैं और जो इन चारों पान के पत्तों में किंग है, जो राजा है, वो किसी न किसी राजा को दर्शाता है। बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल की ओर। मेरा आज का सवाल है, ड्रग्स कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? आपको उस दूसरे देश का नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं म्यांमार, नेपाल, चीन या फिर रूस। सही आंसर जानने के लिए और कल का इतिहास जानने के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।